आइसोटोनिक हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, लिखो हाइपोटोनिक में। हाइपोटोनिक आइसोटोनिक हम लोग डिस्कस कर लिए थे। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। चलो यहाँ पे मैं दो सोल्यूशन ले लिया। सपोज कि एक का पाई 1 है और दूसरे का ऑस्मोटिक प्रेशर पाई 2 है, ठीक है। तो हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक जब भी हम इसकी बात करेंगे तो दो सोल्यूशन के रिस्पेक्ट में कम से कम दो सोल्यूशन होनी चाहिए, ठीक है। सिंगल सोल्यूशन को हम नहीं बोल सकते हैं जो आइसोटोनिक है या हाइपोटोनिक है या हाइपरटोनिक है। क्लियर। तो आइसोटोनिक के लिए हम लोग क्या डिस्कस किए थे कि वैसा सोल्यूशन जिनमें दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो, ठीक है, यानी टू सोल्यूशन हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, उसको हम लोग आइसोटोनिक बोल रहे थे। हाइपोटोनिक का मीनिंग हाइपो और एक होगा हाइपर। हाइपर जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर हाइयर होगा, हाइपो यानी जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर लोअर होगा। तो सपोज कि अगर सॉल्यूशन फर्स्ट का यानी पाई 1 लेस देन पाई 2 है, इसका मीनिंग सॉल्यूशन फर्स्ट क्या होगा, सेकंड के रिस्पेक्ट में हाइपोटोनिक होगा, ठीक है। तो यहां से लिख लो, इट मीन्स यहां पे कंडीशन लगा लो इफ, क्योंकि ये मालूम तो है नहीं, ठीक है। तो इफ पाई 1 लेस देन पाई 2 इट मीन्स solution first is hypotonic। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट है हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, इसमें हम बोल सकते हैं solution having higher osmotic pressure, it's called hypertonic। ठीक है। तो अगर यहाँ पे पाई 1 लेस देन पाई 2 है, इसका मीनिंग पाई 2 ग्रेटर देन पाई 1 है, यानी कह सकते हैं इट मीन सेकंड सॉल्यूशन विल बी हाइपरटोनिक। ठीक है, चलो लिख लो। यानी जिसका कम होगा वो हाइपो हो जाएगा, जिसका हाइयर होगा उसको हाइपरटोनिक बोलेंगे। यानी सिंगल सॉल्यूशन को हम लोग नहीं बोल सकते हैं जो कौन से हाइपोटोनिक होगा या आइसोटोनिक होगा या।
चलो हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, रॉल्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। और एक ऐसा मैं मिक्सचर लिया, टू वोलेटाइल लिक्विड का मिक्सचर लिया, ठीक है। दो वोलेटाइल लिक्विड, नॉन वोलेटाइल नहीं है, वोलेटाइल लिक्विड। लिक्विड ये ले लिया और ये लिक्विड भी ले लिया। अब इन दोनों को मिक्स कर लिए यहाँ पे, मिक्सचर ऑफ लिक्विड ए प्लस बी, ठीक है। ए और बी का यहाँ पे मैं मिक्सचर ले लिया। तो ये टू वोलेटाइल लिक्विड है। अब सपोज कि इसका वेपर प्रेशर पी नॉट ए है, ठीक है। प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर पी नॉट ए है और इसका वेपर प्रेशर पी नॉट बी, ठीक है। लेकिन जब मिक्स कर दिया गया, यस कम, लिक्विड ए और बी दोनों को इंटरमिक्सिंग कर दिया गया, तब इनका ये चेंज करेगा पार्शियल प्रेशर, यानी कि यहां पे निकालना होगा। तो मिक्सचर में किसी पार्टिकुलर कंपोनेंट का कितना प्रेशर है वो मुझे पता करना है, और उसी को हम लोग पार्शियल प्रेशर बोलेंगे, ठीक है। क्योंकि मिक्सचर में तो अब टोटल का यानी कि देखा जाए तो चेंज कर जाएगा ना, दोनों का सम होगा। यानी कोई जरूरी नहीं कि दो ही लिक्विड हो, और भी हो सकते हैं, 3-4 का भी हम मिक्सचर ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन उन कैसा होना चाहिए लिक्विड, वोलेटाइल लिक्विड का होनी चाहिए, वोलेटाइल नेचर होनी चाहिए लिक्विड का, ठीक है। तो ऐसे लिक्विड का मिक्सचर में अगर हम लोग देखें यहां पे, तो ये मिक्सचर ऑफ लिक्विड ए एंड बी है, और ये स्टेट जो मैं मेंशन किया हूं वेपर फेज है, और ये सॉल्यूशन फेज।
यानी नीचे वाला मैं सॉल्यूशन फेज कंसिडर किया हूँ और ये वेपर फेज में है, ठीक है, ये पार्ट जो है वेपर फेज में है। तो यहाँ देखो अब इस मिक्सचर में पार्टिकुलर कंपोनेंट, जो भी कंपोनेंट मिक्स किया गया है, जो भी लिक्विड्स है इसमें वोलेटाइल, उसमें मिक्सचर में मुझे पता करना है उसका प्रेशर कितना लग रहा। तो किसी पार्टिकुलर कंपोनेंट का जब मिक्सचर में हम प्रेशर निकालेंगे वो पार्शियल प्रेशर कहा जाएगा, ठीक है, यानी पूरे में किसी एक का पता करना है, आया समझ में? तो उसको हम क्या बोलेंगे, पार्शियल प्रेशर। तो यहां पे मैं लिख लिया पी ए क्या मीनिंग हो गया कि पार्शियल प्रेशर ऑफ लिक्विड ए इन मिक्सचर। तो सिमिलरली पी बी क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ लिक्विड बी इन मिक्सचर, ठीक है। और यहां पे हम लिख चुके हैं, ये इसको क्या कंसीडर कर लिए हैं कि पी नॉट ए क्या है, प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर है, ठीक है। और सिमिलरली पी नॉट भी क्या हो जाएगा, यानी वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड, और ये हो गया वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड बी, ठीक है। तो ये पी भी ये हो जाएगा, लिख लियो। चलो यहाँ पे अब मोल फ्रैक्शन यहाँ पे एक्स ए और एक्स बी, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड ए इन सॉल्यूशन, और ये मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन सॉल्यूशन, ठीक है। अगेन एक्स डैश ए और एक्स डैश बी, ठीक है, या इसको मैं एक्स ना मान करके वाई मान ले रहा हूं, वाई ए और वाई बी। तो ये होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड ए इन वेपर फेज। सिमिलरली मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन वेपर फेज। चलो नोट करो, तो यहां से हम ले लिए वाई ए और वाई बी, लिक्विड ए और बी का वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन कंसीडर कर लिया हूं, और एक्स ए और एक्स बी यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड ए का सॉल्यूशन फेज में मोल फ्रैक्शन, और एक्स बी होगा सॉल्यूशन फेज में बी लिक्विड का मोल फ्रैक्शन, ठीक है। और यहाँ पे पी ए मीन्स पार्शियल प्रेशर ऑफ लिक्विड ए इन मिक्सचर। सिमिलरली पी बी को मैं कंसिडर कर लिया हूँ, ये लिक्विड बी का पार्शियल प्रेशर है मिक्सचर में। तो यहाँ पे मैं लिख चुका हूँ कि एक्स ए यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड ए इन क्या मिक्सचर यानी सॉल्यूशन फेज में, और सिमिलरली बी का भी सॉल्यूशन फेज में एक्स बी। तो वेपर फेज में ए और बी का मैं वाई ए और वाई बी कंसिडर कर लिया हूँ।
और इधर प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर पी नॉट ए और प्योर लिक्विड बी का पी नॉट बी। तो अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए पार्टिकुलर कंपोनेंट, ठीक है, इज इक्वल्स टू द मोल प्रोडक्ट ऑफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इन सॉल्यूशन फेज एंड क्या लिखेंगे, वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इन प्योर स्टेट। यानी पी ए इज इक्वल्स टू, इस मिक्सचर में मुझे पार्शियल प्रेशर ए का बी का पता करनी है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इक्वल्स टू हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इनटू वेपर प्रेशर ऑफ दैट लिक्विड इन प्योर स्टेट, यह हो जाएगा। ठीक है, तो एक इक्वेशन यहां से बन गया। तो एक का ये हो रहा है मिक्सचर में, तो सिमिलरली बी का क्या हो जाएगा, पी बी, और वो हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इंटू पी नॉट बी। इक्वेशन आ जाएगा सेकंड। ठीक है, मिक्सचर में तो लिख लो, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए पार्टिकुलर कंपोनेंट, पार्शियल प्रेशर of a particular component partial pressure of a particular component is equals to the product of mole fraction, partial pressure of a particular component is equals to the product of mole fraction, the product of mole fraction and the vapor pressure of that component in pure state। हो गया, प्रोडक्ट ऑफ द मोल फ्रैक्शन एंड द वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इन प्योर स्टेट। हो गया। तो राउल्ट्स लॉ सिर्फ सॉल्यूशन फेज में डिस्कस किया था, डिफाइन किया था कि पार्शियल प्रेशर कितना होगा। ये सॉल्यूशन फेज की बात कर रहा है, ये इन सॉल्यूशन फेज। यहाँ दो फेज में लिया हूं ना, एक वेपर फेज लिया हूं, दूसरा लिक्विड फेज, सॉरी वेपर फेज, एक है सॉल्यूशन फेज। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन फेज की बात कर रहा है, इसीलिए हम सेम कंपोनेंट का दो डिफरेंट मोल फ्रैक्शन कंसिडर किया। ये वेपर फेज में वाई और वाई बी, और ये सॉल्यूशन फेज में क्या है, एक्स ए और एक्स बी। तो किसी भी पार्टिकुलर कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर कंसिडर कैलकुलेट करनी है, तो उस कंपोनेंट का मुझे क्या चाहिए, मोल फ्रैक्शन, और प्योर स्टेट में उसका वेपर प्रेशर कितना है, और इसके प्रोडक्ट को हम लोग पार्शियल प्रेशर बोलेंगे। तो यहां से पी ए मुझे मिल गया और पी बी इतना मिल गया, तो टोटल प्रेशर कितना हो जाएगा, टोटल प्रेशर यानी पी एस
इक्वल्स टू कितना, पी ए प्लस पी बी, लिख सकते हैं ना। टोटल प्रेशर का मीनिंग सॉल्यूशन का प्रेशर, ठीक है। और सॉल्यूशन का प्रेशर में कितना कंसीडर कर लिया, पी एस। इट मीन्स पी एस इक्वल्स टू क्या, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, यानी जितने कंपोनेंट रहेंगे, अगर 3 कंपोनेंट रहेगा तो तीनों का वो क्या हो जाएगा, पीसी। और पीसी इक्वल्स टू एक्स सी इंटू पी नॉट सी। इन सबका हम प्रोडक्ट सम कर लेंगे, सॉल्यूशन का मिल जाएगा। तो पी एस इक्वल्स टू मुझे मिल गया पी ए प्लस पी बी, और पी ए और पी बी यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ ए और पार्शियल प्रेशर ऑफ बी दोनों का हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। तो पी एस इक्वल्स टू कितना मिल जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, इधर लिख लो थोड़ा, पी एस इक्वल्स टू पार्शियल प्रेशर, सॉरी इसका मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इंटू पी नॉट ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इंटू पी नॉट बी, ये आ जाएगा। एक इक्वेशन आ गया यहाँ पे। तो चलो यहां से मुझे मिल गया बाइनरी सॉल्यूशन के लिए 2 कंपोनेंट यहां पे लिया गया है। तो पी एस इक्वल्स टू मुझे मिल गया एक्स नॉट ए, सॉरी एक्स ए पी नॉट ए प्लस एक्स बी पी नॉट बी, ये आ गया। अब इसमें से किसी एक कंपोनेंट अगर नॉन वोलेटाइल नेचर का हो जाए, इफ कंपोनेंट, मान लेते हैं कि कंपोनेंट बी जो है नॉन वोलेटाइल, ठीक है, इसमें से एक कंपोनेंट, 2 में से कोई एक कंपोनेंट नॉन वोलेटाइल नेचर का हो गया, तो उसके लिए पार्शियल प्रेशर क्या हो जाएगा, पी बी 0। अब पी बी 0 का मीनिंग यहाँ से ये टर्म 0, तो ये पी एस इज इक्वल्स टू कितना मिल जाएगा, पी ए, ठीक है। चलो इसको लिखो, पी ए इज इक्वल्स टू कितना, एक्स ए इंटू पी नॉट ए, पी एस इक्वल्स टू, तो पी एस इक्वल्स टू मुझे मिल गया एक्स ए पी नॉट ए। अब एक्स ए कितना हो जाएगा यहाँ पे, पी एस बाई पी नॉट ए, ये आ गया। अब दोनों साइड में 1 में से इसको माइनस कर लो, तो लिख सकता हूँ 1 माइनस एक्स ए इज इक्वल्स टू, ये कितना आ जाएगा, 1 माइनस पी एस बाई पी नॉट ए, ऐसे लिख सकता हूँ बैलेंस करके। यानी इधर 1 में से इसको माइनस किया तो इधर भी कर लिया, ठीक है। फिर अगर ये कैंसिल आउट हो रहा है तो फिर वहीं आ जाएगा बैलेंस करके। अब देखो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, पी नॉट ए माइनस पी एस अपन क्या आ जाएगा, पी नॉट ए, और इधर क्या आ जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। आया समझ में। तो ये फाइनली इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये डेल्टा पी हो जाएगा ना, पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, तो डेल्टा पी अपॉन पी नॉट, और यही तो हम लोग निकाले थे ना, डेल्टा पी बाई पी नॉट इक्वल्स टू क्या, मोल फ्रैक्शन ऑफ आर एल वी पी, तो यही निकाले थे ना हम लोग।
मोल फ्रैक्शन ए, अब बी चला जाएगा ना, 1 माइनस ए क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा ना। यानी दो कंपोनेंट है, तो एक का अगर मोल फ्रैक्शन पता है तो 1 माइनस उसको कर देंगे तो क्या हो जाएगा, दूसरे का आ जाएगा। तो बी को ही तो नॉन वोलेटाइल यहाँ कंसीडर किए थे, तो बी आना चाहिए था, बी है नॉन वोलेटाइल यानी कि सॉल्यूट हो गया, यानी डिजोल्व कर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन, जो कि यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो कैसे आया यहां से पता चल गया। ठीक है, चलो नोट करो। तो आर एल वीपी यहां पे सेटिस्फाई कर गया। इधर हो गया। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, तो ये सिर्फ वेपर फेज में डिफाइन किया था और रॉल्स सॉल्यूशन फेज में डिफाइन किया था। तो अब हम लोग ये वाले टर्म देखेंगे, वेपर फेज वाले यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग निकालेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर स्टेट यानी वाई ए इंटू टोटल प्रेशर। तो सिमिलरली बी का हो जाएगा वाई बी और टोटल प्रेशर। तो लिख लेना यहां पे, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ partial pressure of a particular component according to Dalton's law, partial pressure of a particular component is equals to the product of mole fraction is equals to the product of mole fraction, हो गया। According to Dalton's law, partial pressure of a particular component is equals to the product of mole fraction of that component in vapor state, mole fraction of that component in vapor state and total pressure टोटल प्रेशर यानी कि सॉल्यूशन का प्रेशर। तो यहां से आ गया दो इक्वेशन, एक को मैं थर्ड मान लिया और दूसरे को फोर्थ मान लिया, वहां पे हम दो कंसिडर कर चुके हैं राउल्स लॉ में। तो पी ए इक्वल्स टू वाई इंटू पी एस और पी बी इक्वल्स टू वाई बी इंटू पी एस। पी एस यानी टोटल प्रेशर या सॉल्यूशन का प्रेशर। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड
थर्ड वी गेट, क्या मिल जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड को ले ले तो राउल्ट्स लॉ में फर्स्ट इक्वेशन ए कंपोनेंट का पार्शियल निकाले थे और यहां भी डाल्टन्स के अकॉर्डिंग हम लोग क्या निकाले हैं, ए का पार्शियल प्रेशर इतना आया है ना, तो दोनों ए कंपोनेंट का ही पार्शियल प्रेशर है, सिर्फ उसका स्टेट चेंज है, एक है वेपर फेज में और एक है सॉल्यूशन फेज में। तो क्या मिल जाएगा मुझे, यानी एक्स ए और पी नॉट ए इज इक्वल्स टू वाई ए और पी एस मिलेगा। तो सिमिलरली फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड फोर्थ क्या मिल जाएगा, सिमिलरली फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड फोर्थ यहां से मिल जाएगा एक्स बी और पी नॉट बी इज इक्वल्स टू वाई बी इंटू पी एस, ये मिल जाएगा। ठीक है, चलो नोट करो। तो यहां से इसको मैं इक्वेशन फिफ्थ कंसिडर कर लिया और इसको सिक्स। अब इक्वेशन 5 और 6 से क्या मिलेगा, फ्रॉम इक्वेशन 5th एंड 6 यहां से मुझे मिल जाएगा, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकाल ले और यहां से मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इक्वल्स टू आ जाएगा वाई ए इंटू पी एस अपॉन पी नॉट ए, और सिमिलरली एक्स बी मिल जाएगा वाई बी इंटू पी एस अपॉन पी नॉट बी, ये मिल जाएगा। अब मोल फ्रैक्शन दोनों कंपोनेंट का हम कैलकुलेट कर लिए यहां पे, ठीक है, तो दोनों कंपोनेंट का यानी एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट अगर है या दो कंपोनेंट जो भी हो, उन दोनों कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन का सम कितना होगा, 1 होगा। तो मैं क्या कर लो, ऐड कर लो, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कितना 1, तो यहां से मुझे मिल गया वाई ए इंटू पी एस अपॉन पी नॉट ए प्लस वाई बी इंटू पी एस अपॉन पी नॉट बी इज इक्वल्स टू 1। अब पी एस कॉमन है, देखो तो वाई ए अपॉन पी नॉट ए प्लस वाई बी अपॉन पी नॉट बी इज इक्वल्स टू 1 बाई पी एस। तो एक कंबाइंड इक्वेशन आ गया जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। तो राउल्ट्स और डाल्टन्स का कंबाइंड इक्वेशन आ गया मोल फ्रैक्शन और वेपर प्रेशर के बीच। हो गया।
आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ऐसे हम लोग तो आइडियल और नॉन आइडियल को डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे एक बार फिर से डिस्कस करेंगे आइडियल और नॉन आइडियल। देखो आप, अब आइडियल और नॉन आइडियल हम लोग डिस्कस किए थे कि जो रूल्स लोग फॉलो करता है उसको आइडियल बोलते हैं, जो नहीं करता है उसको हम लोग नॉन आइडियल बोलते हैं। तो अब नॉन आइडियल टू टाइप्स का होगा यहाँ पे, ठीक है। नॉन आइडियल पॉजिटिव डेविएशन देगा और एक है नॉन आइडियल निगेटिव डेविएशन। और आइडियल का मीनिंग कि जो रूल्स लोग फॉलो करेगा। तो आइडियल पे यानी एब्जॉर्ब वैल्यू क्या होगा, इज इक्वल्स टू थ्योरेटिकल वैल्यू, ठीक है। इसका मीनिंग कि जो यहां से हम लोग पीएस कैलकुलेट कर रहे हैं, पीएस इक्वल्स टू कितना आ रहा है, अभी हम लोग निकाले थे ना, पीए प्लस पीबी, ये निकाले थे दोनों कंपोनेंट का। तो ये बाइनरी सॉल्यूशन के लिए यहां पे लिख लो आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन का मीनिंग क्या है, ये तो पूरे चैप्टर में ही हम लोग बाइनरी पहले ही मैं बताया था कि सॉल्यूशन का बहुत सारे टाइप्स है, लेकिन इसमें इस चैप्टर में हम लोग को बाइनरी ही स्टडी करनी है। तो एब्जॉर्ब वैल्यू थ्योरेटिकल वैल्यू के क्या होगा, आइडियल के लिए इक्वल होनी चाहिए। यानी यहाँ पे पी एस इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, पी ए प्लस पी बी, और होगा, ठीक है। नहीं, सॉल्यूशन का प्रेशर पार्शियल प्रेशर ऑफ ए और बी के इक्वल हो गया तो ये आइडियल शो करेगा। वैसा सॉल्यूशन कैसा होगा, आइडियल। ये पॉजिटिव डेविएशन में यहां पे हो जाएगा पी एस ग्रेटर देन पी ए प्लस पी बी, यहां पे इक्वल नहीं होगा। अगर ग्रेटर हो गया पी एस पी ए प्लस पी बी से तो पॉजिटिव, और यहां पे क्या हो जाएगा, पी एस लेस देन पी ए प्लस पी बी। तो अगर एक कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो निगेटिव डेविएशन देगा, और ये करेगा तो पॉजिटिव डेविएशन, और ये आता है तो क्या होगा, आइडियल। चलो नोट कर लो। ये हो गया, मिटाना पड़ेगा, हो गया इधर।
नॉन आइडियल टू टाइप्स का होगा, पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन। हो गया ये? आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल, पॉजिटिव डेविएशन, नॉन आइडियल, नेगेटिव डेविएशन, एग्जाम्पल लिख लो। चलो इसमें लिखो, फर्स्ट में, फर्स्ट पॉइंट में लिख लेना, इट फॉलोज राउल्स लॉ, ठीक है, ये राउल्स लॉ को फॉलो करता है। इसमें लिख लेना it does not follow Raoult's law, और ये भी सेम है, ठीक है। नॉन आइडियल पॉजिटिव हो या नेगेटिव वो राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करता है, और आइडियल सॉल्यूशन राउल्ट्स लॉ को फॉलो करता है, ठीक है। इसको रहने ही देना बाद में। चलो अब सेकंड पॉइंट लिखना इसमें, आइडियल में change in volume, change in volume, that is डेल्टा V इक्वल्स टू 0 होता है, ठीक है। आइडियल सॉल्यूशन में चेंज इन वॉल्यूम यानी डेल्टा V क्या होता है, 0, यानी इनिशियल और फाइनल क्या रहेगा, वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। इसका मीनिंग कि कैसा होगा, आइसोकोरिक टाइप से हो जाएगा, वॉल्यूम कांस्टेंट। तो इसमें लिख लेना, इसमें पॉजिटिव डेविएशन है तो डेल्टा V क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, यानी पॉजिटिव होगा, ये 0 नहीं होगा। नेगेटिव वाले में क्या होगा, डेल्टा V लेस देन 0, नेगेटिव होगा। नेगेटिव डेविएशन में नेगेटिव चेंज आएगा, पॉजिटिव डेविएशन में चेंज पॉजिटिव आएगा, ठीक है। और ये डेल्टा V 0 का मीनिंग कि वॉल्यूम कांस्टेंट। अब वॉल्यूम कांस्टेंट का मीनिंग क्या हो गया, वॉल्यूम कांस्टेंट का मीनिंग आइसोकोरिक, लिख लेना आइसोकोरिक,
आइसोकोरिक होगा। जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होता है उसको आइसोकोरिक बोलते हैं। चलो आगे नेक्स्ट थर्ड पॉइंट में लिख लेना, चेंज इन हीट चेंज इन हीट यानी डेल्टा एच, इसमें चेंज इन हीट इज कांस्टेंट। थर्ड पॉइंट है, हाँ, चेंज इन हीट इज कांस्टेंट। इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, दैट इज डेल्टा एच जीरो। और डेल्टा एच जीरो का मीनिंग क्या हो गया, आइसोथर्मिक। ठीक है, आइसोथर्मिक जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट हो, तो आइसोथर्मिक फिनोमेना होगा। अब यहां पे क्या होगा, डेल्टा एच ग्रेटर देन जीरो और यहां पे डेल्टा एच लेस देन जीरो। अब डेल्टा एच पॉजिटिव होता है तो क्या होता है, डेल्टा एच पॉजिटिव का मीनिंग कैसा, प्रोसेस एंडोथर्मिक, पढ़े हो ना, 9th-10th में भी पढ़े हो। तो ये एंडोथर्मिक, और ये क्या हो जाएगा, एक्सोथर्मिक। क्या क्या, हाँ क्या, ना वो अलग, हाँ एडियाबेटिक होता है। यहाँ पे ऐसे हीट इसको बोला जाता है, इसको ना हो तो चेंज कर लो, चेंज इन एंथैल्पी कर लो, हीट ऐसे हीट ही होता है ये भी, इसको एंथैल्पी कर लो, अच्छा रहेगा। इसको लिख लो, एंथैल्पी लिख लो, कंफ्यूजन नहीं होगा। वो हीट का ही फंक्शन, हीट पे डिपेंड करता है। हो गया, अगला पॉइंट लिख लेना, फोर्थ में एस्केपिंग टेंडेंसी। इसमें लिखना फोर्थ में, एस्केपिंग टेंडेंसी रिमेन्स कांस्टेंट। एस्केपिंग टेंडेंसी ये रिमेन्स कांस्टेंट। इन एस्केपिंग टेंडेंसी का मीनिंग हो गया वोलाटिलिटी। ठीक है, तो इसमें एस्केपिंग टेंडेंसी रिमेन्स कांस्टेंट, और इसमें लिख लेना एस्केपिंग टेंडेंसी में, इसमें एस्केपिंग टेंडेंसी इंक्रीजेज, इसमें डिक्रीजेज। क्या इसमें, हाँ इसमें इंक्रीज करेगा, इसमें डिक्रीज करेगा। नहीं, डेल्टा एच मतलब मैं लिखाया ना यहाँ पे एंडो, इसका नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, इसका सिंबॉलिक फॉर्म इसका कुछ नहीं। चलो हो गया, नेक्स्ट पॉइंट लिख लेना। उसके पहले ये देख लो यहाँ पे, इसमें से मिटा के मैं कर रहा हूं एक जगह, ठीक है, तुम लोग आगे अगला पॉइंट लिख लेना। चलो देखो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट इसका 5th नंबर, ए बी इंटरेक्शन इक्वल्स टू ए इंटरेक्शन इक्वल्स टू बी बी इंटरेक्शन, या ये लिख सकते हैं कि ए बी
इंटरेक्शन इक्वल्स टू ए इंटरेक्शन प्लस बी इंटरेक्शन अपॉन 2। ठीक है, और इसमें लिख लेना सॉल्वेंट सॉल्यूट का इंटरेक्शन सॉल्वेंट सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट सॉल्यूट का इंटरेक्शन का एवरेज का सम होता है, ये लेस होता है। ये लिख लेना, चलो नोट करो जल्दी। क्या हुआ, पहले लिखो तो, कहाँ पे, पहले नोट करो, ये डैश है माइनस नहीं, हाँ डैश है। यहाँ देखो वो लिखो पहले, मैं इधर तब तक एक बना रहा हूँ। जैसे हम इधर लिए थे मिक्सचर ऑफ लिक्विड ए एंड बी, ये दो लिया था मैं। तो अगर मैं एक को ए कंपोनेंट को सॉल्वेंट कंसीडर कर लिया तो बी को क्या कंसीडर करूंगा, सॉल्यूट। ठीक है, यानी एक कंपोनेंट अगर सॉल्वेंट है तो बी कंपोनेंट हो जाएगा सॉल्यूट। तो यहाँ पे इसका मीनिंग ये हुआ कि सॉल्यूट सॉल्वेंट के बीच कितना इंटरेक्शन है, एक दूसरे से कितना इंटरेक्ट कर रहा हूं। तो ए बी का मीनिंग क्या हुआ, सॉल्वेंट सॉल्यूट के बीच इंटरेक्शन। ए का मीनिंग हुआ सॉल्वेंट सॉल्वेंट का इंटरेक्शन, और बी का मतलब हुआ सॉल्यूट सॉल्यूट के बीच इंटरेक्शन। तो आइडियल में ये सब बराबर होता है, इसीलिए एस्केपिंग टेंडेंसी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। यानी सॉल्वेंट सॉल्यूट इंटरेक्शन इक्वल्स टू सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन इक्वल्स टू सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। या इसका दूसरा फॉर्म ये है कि ए बी इंटरेक्शन कितना होगा, सॉल्यूट सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट सॉल्यूट का एवरेज का इक्वल होगा। तो या तो ये लिखा रहे चाहिए, दोनों करेक्ट है। अब उसके बाद इधर यहाँ देखो, पॉजिटिव डेविएशन में सॉल्वेंट सॉल्यूट का इंटरेक्शन क्या होगा, सॉल्वेंट सॉल्वेंट सॉल्यूट सॉल्यूट का एवरेज का क्या होगा, कम होगा, एवरेज से भी कम होगा। ठीक है, यानी लेस देन है, और इसमें क्या है, ग्रेटर, यानी इसका अपोजिट है। चलो हो गया। तो यहां पे लिख लेना ए बी का मीनिंग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। ठीक है, सिमिलरली ए का हो गया कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सॉल्वेंट सॉल्वेंट, और बी का मीनिंग हो गया कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सॉल्यूट सॉल्यूट। ठीक है, ये एक पॉइंट और है, लेकिन ये आइडियल था ना। तो देखो यहाँ पे इन सब के लिए एग्जाम्पल,
7 हो गया और H3 H8 H8 12 ठीक है। ये नहीं, चलो यहाँ पे देखो और भी दूसरा भी हम लोग ले सकते हैं। इस तरह का देखो यहाँ पे ये ब्यूटेन है और ये क्या है, पेंटेन। ये क्या है, क्लोरोबेंजीन और ये है ब्रोमोबेंजीन। ठीक है, ये है कौन सा, हेक्सेन और ये क्या हो जाएगा, ऑक्टेन। ठीक है, तो ये क्या देखने को मिल रहा है, इसमें कुछ कॉमन चीज दिख रहा है, कुछ कॉमन ऐसा प्रॉपर्टीज दिख रहा है। सब सेम फैमिली का है। ये भी क्या है, दोनों, ये ब्यूटेन और पेंटेन अल्केन्स फैमिली का है। ये क्या है, यानी कि क्लोरोबेंजीन और ये ब्रोमोबेंजीन, ये भी सेम फैमिली से है। जो हेलोजन ग्रुप है यानी एक ही फैमिली का है, सिर्फ एटम अलग है। ये क्या है, हेक्सेन है और ये ऑक्टेन है। तो अगर दोनों कंपोनेंट सेम फैमिली से बिलोंग करता हो तो आइडियल सॉल्यूशन देगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट, नॉन आइडियल पॉजिटिव में लिख लो, C2H5OH प्लस वाटर ले लिया, CH3OH प्लस वाटर ले लिया, इस तरह का। ठीक है, ऐसा कोई भी तो, और इसमें लिख लेना HCl प्लस वाटर या HNO3 प्लस वाटर, इस टाइप से। चलो हो गया। तो एक जनरल कंसेप्ट है, कह सकते हैं कि कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। देखो यहाँ पे अगर सेम फैमिली से दोनों कंपोनेंट हो तो आइडियल देगा, और दोनों में से एक कंपोनेंट अगर अल्कोहल हो तो नॉन आइडियल पॉजिटिव डेविएशन। ठीक है, और दोनों में से एक कंपोनेंट अगर इनऑर्गेनिक एसिड है तो नेगेटिव डेविएशन, नॉन आइडियल नेगेटिव डेविएशन। देखो तो HCl इनऑर्गेनिक एसिड है, HNO3 क्या है, इनऑर्गेनिक एसिड है। तो दोनों में से एक कंपोनेंट हो अगर तो नॉन आइडियल नेगेटिव डेविएशन, और एक कंपोनेंट अगर अल्कोहल हो तो पॉजिटिव डेविएशन, सेम फैमिली से हो तो आइडियल। क्या हुआ, चलो एक लिख लो, पॉइंट में लिख लो। लिखो, इफ बोथ components, हाँ पॉइंट में लिख लेना, इफ बोथ components आर ऑफ सेम फैमिली, if both components are of same family then solution will be ideal. If both components are of same family then it is called ideal solution, या solution will be ideal. ठीक है, सेकंड पॉइंट लिख लेना,
if one of the component is alcohol, if one of the component is alcohol, then solution will be non-ideal positive deviation. Then solution will be non-ideal positive deviation. हो गया? And if one component is inorganic acid, if one component inorganic acid is present, if one component inorganic acid, ठीक है, inorganic acid is present, then solution will be non-ideal negative deviation. हाँ, if one component inorganic acid is present, then solution will be non-ideal negative deviation. तो इस तरह से अगर एग्जाम्पल दिया हुआ है और उसमें आइडेंटिफाई करनी है कि सॉल्यूशन कैसा होगा, आइडियल होगा या नॉन आइडियल होगा, या नॉन आइडियल में भी पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, तो ये देख करके बता सकते हो. ठीक है. यानी कि देखो वाई एक्सिस के अलॉन्ग मैं ले लिया वेपर प्रेशर और इधर एक्स के अलॉन्ग मोल फ्रैक्शन में ले लिया हूं. ठीक है. तो यहां भी अब देखते हैं इस तरह का, यानी एक्स का मोल फ्रैक्शन है, मैं क्या ले लिया यहां पे प्योर, यानी 1 लेने का मीनिंग क्या है, यहां पे कितना, अब यहां पे क्या होगा, ये तो 1 होगा नहीं, यहां पे 0 होगा, इसका मीनिंग यहां पे मोल फ्रैक्शन इसका 1 हो जाएगा. तो इसका प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर कितना, पी नॉट ए. ठीक है. वेपर प्रेशर पी नॉट ए कब होगा, जब प्योर हो. पहले हम कंसीडर कर चुके हैं. पी नॉट ए यानी कि ए कंपोनेंट का मोल वेपर प्रेशर है प्योर स्टेट में, तो तभी होगा जब उसका मोल फ्रैक्शन 1 हो. यानी यहाँ पे 0 है, ये बढ़ते बढ़ते कहाँ तक चला गया, यानी हम डाइल्यूट करते गए तो यहाँ तक चला गया, और यहाँ पे आने का मीनिंग ये प्योर स्टेट में आ गया. इसका मीनिंग कि मोल फ्रैक्शन उस पर कितना हो जाएगा, एक कंपोनेंट का 1 हो जाएगा. 1 का मीनिंग 1 मोल फ्रैक्शन, मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूं कि मोल फ्रैक्शन किसी भी कंपोनेंट का ऑलवेज कितना होता है, लेस देन 1. अगर 1 हो गया तो इसका मीनिंग कि प्योर है, सिंगल कंपोनेंट. तो यहाँ 1 आने का मीनिंग क्या है, ये इस कंडीशन पे प्योर आ गया ना, तो ये प्योर, इसीलिए क्या लिख लिया यहाँ पे वेपर प्रेशर पी नॉट ए. अब इसका मीनिंग कि यहाँ पे बी कंपोनेंट का क्या है 1, तो यहाँ पे बी का कितना होगा 0. यानी सपोज कि बी कंपोनेंट का इधर इस तरह से कुछ
तभी तो यहाँ पे 0 होगा। यानी यहाँ पे बी कंपोनेंट का वेपर प्रेशर क्या है, प्योर है। ठीक है, तो अब ये डिक्रीज करते करते, यानी ये डिक्रीज कर रहा और ये इंक्रीज कर रहा। अब इन दोनों को मिला दो, इसको थोड़ा और नीचे कर लो, अच्छा रहेगा। ठीक है, इन दोनों प्योर स्टेट वाले वेपर प्रेस को मिला दो, ये क्या देगा, स्ट्रेट लाइन एक दे रहा है, यानी ये आइडियल सॉल्यूशन, ये जो है आइडियल सॉल्यूशन दे देगा। ये दोनों पॉइंट को मिलाने वाले लाइन जो होगा स्ट्रेट लाइन होगा और ये आइडियल देगा। ठीक है, अब एक इसके ऊपर से ग्राफ जाएगा इस तरह से, ये और ये एक जाएगा, इस तरह का जाएगा। ठीक है, चलो पहले इतना नोट करो। तो ये हो जाएगा किसके लिए, पी बी, और ये पी ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी कंपोनेंट। लिख लो, तो ये दोनों जो है नॉन आइडियल देगा और ये आइडियल। वो ऐसे पता करने के लिए, जो मैक्सिमम पॉइंट है इस लाइन का, मैक्स पॉइंट यही है ना, सबसे टॉप पॉइंट, एक्सट्रीम पॉइंट। ठीक है, और ये मीन पॉइंट है, मिनिमम पॉइंट। तो स्ट्रेट लाइन के जो एबव जा रहा है और स्ट्रेट लाइन के बिलो, ये दोनों लाइन नॉन आइडियल सॉल्यूशन को डिफाइन कर रहा है। ठीक है, यानी एक में निगेटिव डेविएशन, दूसरे में पॉजिटिव डेविएशन। तो ये मैक्सिमम पॉइंट और मिनिमम पॉइंट दोनों पे नॉन आइडियल होगा, और ये नॉन आइडियल नेगेटिव डेविएशन, और ये नॉन आइडियल पॉजिटिव डेविएशन देगा। ठीक है,
तो ये वेपर प्रेशर का मैं और मोल फ्रैक्शन के बीच रिलेशन निकाला हूं। तो क्या देख रहे हो कि दोनों कंपोनेंट का प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर पी नॉट ए है एक का और दूसरे का पी नॉट बी है। तो जो इन दोनों प्योर स्टेट वाले वेपर प्रेशर को ज्वाइन कर रहा, कनेक्ट कर रहा, वो लाइन क्या होगा, आइडियल सॉल्यूशन को डिफाइन कर रहा है, आइडियल है। जो इस स्टेट लाइन के एबव है या बिलो, इन दोनों ये लाइन जो है नॉन आइडियल सॉल्यूशन को डिफाइन कर रहा है। और डाउनवर्ड जो आ रहा है नेगेटिव डेविएशन, अपवर्ड जो जा रहा है यानी स्टेट लाइन के ऊपर जो जा रहा है उसको कैसा, पॉजिटिव डेविएशन।